चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। विलक्षण सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, नेशनल पैंथर पार्टी के जो अभी नए चेयरमैन बने हैं। विलक्षण जी प्रेसिडेंट ही हैं, आप प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा, जिस तरह से पुराने जो चेहरे थे नेशनल पैंथर पार्टी को दिख नहीं रहे, अब नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरह से हालात पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स का स्तर था वो कहीं ना कहीं बिजी कर चुका है, आपको ही पता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक नए सिरे से नेशनल पैंथर पार्टी को उभर के आना पड़ेगा। पुराने चेहरे हैं नहीं, अब नए तरीके से किस तरह चलेगा? देखिए, पैंथर्स पार्टी जो भीम सिंह जी ने बनाई थी उस वक्त 1982 में बनाई थी, वो ये सोच रखते हुए बनाई थी कि जम्मू के साथ वोट डिस्क्रिमिनेशन। जम्मू के लोगों को ये समझना पड़ेगा, चाहे सेंटर की पार्टी आई, चाहे दिल्ली से कांग्रेस आई, बीजेपी आई या कश्मीर की पार्टी आई, किसी ने जम्मू को इंसाफ नहीं दिया। जब तक रीजनल पार्टी आप जम्मू की स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक जम्मू को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग आम आदमी पार्टी की तरफ भी दौड़े, लेकिन जब स्टैंड लेना पड़ेगा इनको, तो ये स्टैंड कश्मीर का लेंगे। जब कश्मीर का स्टैंड लेंगे उस वक्त जो है जम्मू फिर से डिस्क्रिमिनेशन होगी। आपने देखा बीजेपी आई, लोगों को कितनी ज़्यादा उम्मीद थी कि हमारी जो सीट्स कम से कम एमएलए की सीट्स बराबर होंगी, लेकिन आज भी बीजेपपी के आने के बाद सीट्स कम रही। लोगों को ये उम्मीद थी कि सेंसस 2021 के बाद ये डिलिमिटेशन कराएंगे जिससे जम्मू की सीट्स बढ़ेंगी, क्योंकि 2011 के सेंसस की जो फिगर्स हैं, कुछ बिलीव यही किया जाता है कि फोकस फिगर्स हैं। तो जब बीजेपी इतनी जम्मू से सपोर्ट लेके 25-27 एमएलए निकाल के जो फिगर्स जो बोगस फिगर्स थी उसके ऊपर आपने डिलिमिटेशन करा दी और सीटें उधर ज़्यादा दे दी कश्मीर में अभी भी, तो हम जम्मू से जो इंसाफ, जम्मू को इंसाफ की जो उम्मीद है वो अब कहीं नहीं बचती है, वो पैंथर्स पार्टी के पास। रिएक्शन जी एक चीज़ पूछूंगा, जिस तरह से यूटी बनी, यूटी में आज कहीं ना कहीं वकील भी जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, क्योंकि अगर कोई बड़ा फैसला है वो कल ही चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, उसके बाद होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि जम्मू के लोगों को हर तरह से लताड़ा जा रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि यूटी बनने के बाद जितना फायदा सरकार को होता था वो उन्होंने दिया, जितना नुकसान जनता को होता था दिया। इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा। आप इंफॉर्मेशन जो था गरीब आदमी सीख करता था, नहीं मिलती थी, फर्स्ट बिल के बाद सेकंड बिल जम्मू में लगाता था और कश्मीर वाला अपने श्रीनगर में लगाता था, तो बड़ा शॉर्ट डिस्टेंस। आज की डेट में आपकी स्टेट इन्फॉर्मेशन खत्म कर दी और दिल्ली में चली गई। आज आप उम्मीद करते हैं कि आपका डोडा से उठ के बंदा सेकंड अपील दिल्ली लगाएगा या उसकी ऑनलाइन उसको अटेंड करेगा, तो एक किस्म से वो एक्ट खत्म हो गया। फिर उन्होंने कैट जो एक्ट लागू किया और कैट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट लागू किया, उसके तहत कैट कॉन्स्टिट्यूट और कैट के मेंबर ही नहीं दिए। आज कैट में जो सर्विस मैटर्स हैं वो पेंडिंग रखे हैं। फिर स्टेट कमीशन का आप ध्यान लगाएंगे, जो स्टेट कंज्यूमर फोरम्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स हैं, स्टेट कंज्यूमर कमीशन है, पिछले 3 साल से कोई कंज्यूमर की फोरम ही नहीं। जो कंज्यूमर का अगर कोई भी केस लड़ना है, पिछले 3 साल से कोई कोर्ट नहीं है जहां आप लड़ सकते। तो ये हालत इन्होंने हमारी यूटी में की है और एक तरफ से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पूरी तरह से कोर्ट को जो फंक्शनल है खत्म कर दिया। कोई फंक्शनिंग प्रॉपर इन इंस्टीट्यूट्स की जैसे कैट है, इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये जम्मू से इन्होंने खत्म कर दिया। जिस तरह से अभी आप कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े ओहदे पर आए, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि पहले वाले चले गए, अब और जो यूथ है आपके साथ जुड़ना चाहेगा, किस तरह से जुड़ेगा आपके साथ? देखिए, यूथ जो जुड़ेगा, जो जम्मू की सोच है वो पैंथर पार्टी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि पैंथर पार्टी ने हमेशा जम्मू की आवाज़ उठाई और हमारा सबसे बड़ा जो रहा है मुद्दा, हमने कभी कश्मीर के खिलाफ भी बात नहीं की। हमारा ये था जो हक उनको मिल रहा है वही हक हमें मिलना चाहिए। हम किसी भी रीजन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि जो हक है, जो उनका हक है, जैसे उनको मिल जाता है वैसे जम्मू के लड़कों को भी, जम्मू के बच्चों को भी उनका हक मिलना चाहिए, चाहे वो जॉब में हो, चाहे लैंड में हो या किसी अदर फॉर्म। अभी जिस तरह से अकॉर्डिंग सिस्टम पिछले 22 दिनों से सड़कों पर है, एनएचएम बाहर है, पीडीडी वालों को तो थोड़े बहुत पक्के कर दी, लेकिन जो पीएचसी वाले हैं वो बाहर है, 70 महीने का वेजेस लेना है, लेकिन सरकार बोलती है सब कुछ सही है, पीस है, नॉर्मल सी। देखिए, सरकार जो है एक आडंबर रचती है, उसमें चाहती है कि सब उसी में डूबे रहें, तो कोई ना कोई ऐसा रच देती है, या नेशनलिज्म को टूल यूज करती है या रिलीजन को एज टूल यूज करती है ताकि लोग बोले ना। आप देखिए, डेली वेजर की तनख्वाह ऑलरेडी बड़ी कम है, वो घर में उस तनख्वाह में आज की डेट में घर नहीं चलाया जा सकता, ये सब जानते हैं। उसके बाद भी अगर आप 70 महीने की तनख्वाह नहीं देंगे तो आप तो आत्महत्या करने के लिए उनको अवेंटमेंट कर रहे हैं। वो लोग आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक साइड से आप जो बड़ी बड़ी जॉब्स है जहाँ लाखों की पे है, वहाँ आप बच्चों की फीस भी उनको एक्स्ट्रा देते हैं, आप जो टूर एंड ट्रैवल के लिए भी अलाउंसेस देते हैं। एक तरफ से जो डेली वेजर बेचारा पूरा दिन काम कर रहा है उसको आप तनख्वाह भी नहीं देते, और जहाँ तक सवाल है 20-20 साल तक आप जब यूज़ कर रहे हैं उनको, तो ये गलत बात है। उनको रेगुलराइज किया जाए, या तो उनको शुरू में ही निकाल दिया जाए 1 साल के बाद कि भाई डेली। अगर पैंथर पार्टी अगर कुछ सीटें निकाल के आती है तो क्या आप लोग उनके साथ उनकी आवाज़ उठाएंगे?
अगर हम कुछ सीटें निकालते हैं और अगर हम सरकार में आते हैं ना केवल आवाज उठाएंगे, हमारा सीधा सीधा कहना है कि डेली वेजेस का शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन सभी को रेगुलराइज किया जाएगा एक पॉलिसी के तहत। हमने डिमांड भी सरकार से अभी भी की है, सरकार कोई पॉलिसी लेके आए ताकि ना केवल इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, इनको रेगुलराइज किया जाए। कम से कम जैसे 1994 का एक्ट था, उसके बाद 2001 में भी इन्होंने आर्डर लाया, वैसे ही एक आर्डर लाया जाए जिसके तहत इनको रेगुलराइज किया जाए। इनका शोषण बंद होना चाहिए, ये बंधुआ मजदूर की तरह यूज नहीं होना चाहिए। पैंथर पार्टी एक ऐसी पार्टी जो जम्मू की आवाज उठाती है और जम्मू के लोग ऐसा समझते कि ये हमारी अपनी पार्टी है, लेकिन आज कुछ बाहर की पार्टी यहाँ पर आकर अपना नाम बना रही है और लोगों को आश्वासन दे रही है हम आपके लिए करेंगे। क्या लग रहा है कि फिर जम्मू के लोग हैं जो आपके ऊपर विश्वास करेंगे, वोट डालेंगे? क्योंकि प्रोफेसर भीम सिंह जी ने तो पूरी उम्र दे दी लोगों की सेवा करते हुए, लेकिन यहाँ पर कुछ आपके एमएलएस भी आए थे, काम भी हुआ था, लेकिन जो होना चाहिए था जब स्टेट हमारी चलेगी, यूटी बना दी गई, अब स्टेट का दर्जा आप अगर पावर में आएंगे तो कुछ करेंगे डिमांड इसकी? देखिए, स्टेट का दर्जा हम तो पहले ही मांग कर रहे हैं। स्टेट हुड छीनना जो बिल्कुल डेमोक्रेसी में गलत बात है, क्योंकि हम जो है डेमोक्रेटिक राइट बढ़ाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ना कि काम करते हैं। तो जो स्टेट हुड है वो हमारा पहला राइट है। तो हमने तो ये डिमांड की है पैंथर पार्टी की तरफ से, इलेक्शन होने से पहले स्टेट हुड दी जाए, ताकि जो असेंबली इलेक्शन हो वो जो स्टेट हुड मिलने के बाद ही हो, ताकि हमें फुल फ्लाइज राइट मिले। उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कुछ पावर्स फिर भी असेंबली को नहीं दी है। अगर आपकी असेंबली बन भी जाएगी तो भी आपका लॉ एंड ऑर्डर उसमें नहीं होगा। हम तो ये डिमांड करते हैं जो आपने लॉ एंड ऑर्डर भी असेंबली से छीना है, वो सारी जो पावर्स है वापस असेंबली को दी जाए, पूरी स्टेट को दी जाए विद फुल पावर्स। 5 अगस्त 2019 के बाद जब 30 सत्र का इन्होंने बोला खात्मा कर दिया, लेकिन अभी वो कोर्ट में खात्मा नहीं हुआ सही तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो लोगों के अपने राइट्स थे वो चले गए। हम कहीं बाहर जमीन लेने के लिए डोमिसाइल का इन्होंने बोला, डोमिसाइल पे बाहर के लोगों ने यहाँ पे नौकरी लेके, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो तो आज भी दरबदर हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए, एक बड़ी एग्जांपल है, अगर कोई चीज़ बड़ी गर्म हो उसके ऊपर एकदम से ठंडा डाल दो वो एकदम से ब्रस्ट करती है। यही हमारे साथ हुआ कि हमारी स्टेट का एक स्पेशल दर्जा था, हमारे बाकी स्टेट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावर थी और बहुत ज़्यादा राइट्स हमारे पास थे। एकदम से छीन के जो बाकी स्टेट्स थे उससे भी कम हमें दे दिए, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रांजिशन हमारी लाएगी जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, वहाँ तो जम्मू के लोग भी नौकरी करने नहीं जा रहे, और जहाँ तक जम्मू का सवाल है, इधर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के इन्होंने कोई जॉब प्रोटेक्शन नहीं दी, इन्होंने जो है लैंड्स के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, जिसकी वजह से जम्मू के लोग सफ़र कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं, चाहे बिजनेस भी है चाहे कंट्रैक्टर्स हैं, इन्होंने किसी तरीके से ये इंश्योर नहीं किया कि हम एकदम से एक स्पेशल स्टेटस से जाए करके बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं। तो हमें उस ट्रांजिशन के टाइम में कुछ प्रोटेक्शन, इनोसेंट किलिंग्स भी जो कश्मीर में हो रही है, कल भी एक महिला को गोली मार दी। देखिए, इनोसेंट किलिंग्स को भी ये कामयाब नहीं रहे हैं, कामयाब इसको कंट्रोल करने में। टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, ये पर्टिकुलर किलिंग, ऐसा नहीं है कि उग्रवादी कहीं आए हैं तो कहीं एनकाउंटर हो गया तो किलिंग्स है। वो टारगेट करके किसी मैनेजर को मार रहे हैं, किसी दिहाड़ीदार को मार रहे हैं, और इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और जिसको फिर ये धर्म का नाम देंगे और बाद में या नेशनलिज्म का नाम देंगे, उसको छुपाएंगे। कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं है। नेशनल के वहाँ पर अभी जो है तिरंगा रैली करवाई जा रही है, पूरे भारतवर्ष में घर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही है। बहुत अच्छी बात है तिरंगा लगाने की, लेकिन उस तिरंगे को जब स्कूली बच्चे से 20 रुपये ले जाते हैं या किसी बच्चे से 50 रुपये ले जाते हैं, क्या उस बच्चे के दिल में क्या आएगा? देखिए, झंडा को बेचना जो है वो मैं मानता हूँ बहुत ही गलत बात है। अगर देना है आप दीजिए, झंडा बांटिए, झंडा सब घर पे लगाएं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते लगाएं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने दिल से लगाएं। जो तिरंगा लगाना, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा को घर घर फहराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका बिजनेस बना देना ये गलत बात है। और इसके बिजनेस में ये चला के तो अपनी कमियां छुपाना, ये उससे भी बड़ी गलत बात है। नेशनलिज्म हम सबके दिल में है, हम भारतीय हैं तो नेशनलिज्म हम सबके दिल में है, लेकिन ये शो करना कि जो गवर्नमेंट में है वही नेशनलिस्ट हैं और जो अपोजिशन में है वो पाकिस्तान से आए हैं, ये गलत बात है। देखिए, आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं नेशनल पैंथर पार्टी जो है सभी की सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाने वाली नेशनल पैंथर पार्टी आपको बखूबी इलेक्शन में दिखेगी। और जब आपको लगे कि जम्मू कश्मीर की कोई आवाज़ उठाने वाली है तो नेशनल पैंथर पार्टी के साथ आप जुड़िए और इनके साथ ज़रूर वाबस्ता कीजिए, क्योंकि प्रोफेसर भीम सिंह जी इस पार्टी के जो सबसे बड़े अधिकारी थे जिन्होंने पार्टी बनाई थी। क्योंकि वो इस वक्त दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उनकी पार्टी जो है आज कहीं ना कहीं पूरी लिस्ट जाहिर कर दी गई है, सभी लोगों को ओहदे जो है वो दे दी गई। अपनी राय जरूर रखिएगा।